Today we'll do De Moivre's theorem. Hello. What is De Moivre's theorem? इसका एप्लीकेशन बहुत है. De Moivre's theorem saying cos theta plus I sin theta to the power n is cos n theta plus I sin n. ये एक्चुअली दिया गया कि n बिलोंग्स टू रैशनल के लिए, इरेशनल के लिए नहीं होता है, रैशनल के होता है. बट cos theta plus I sin theta to the power n became cos n theta plus I sin theta. Actually n belongs to integer. इंटीजर होगा तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे. जैसे कि आपने पहले क्या बोला वो रैशनल का? हाँ मैं आ रहा हूँ. एक्चुअली ये जो होगा, जैसे कि सपोज आपका थीटा दिया गया 30 डिग्री, लेट अस, और 30 डिग्री प्लस आई साइन 30 डिग्री, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो आपको कितने वैल्यूज मिलना चाहिए? किसी का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितने वैल्यूज मिलता है? 3 टर्म मिलता है. 3 टर्म मिलता है. 3 स्क्वायर सर करने के दो बाद? ना, एक तो ऐड हो जाएगा और आई वाला टर्म एक होगा. नहीं नहीं, हम किसी का स्क्वायर करते हैं. सपोज x बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इफ x इक्वल टू 2 देन x स्क्वायर कितना होगा? 4. इफ x इक्वल टू 2 8, x टू द पावर 1/3 कितना होगा? 2. 2 होगा. x बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 different values. 3 वैल्यूज मिलता है. हाँ सर. इसका क्यूब रूट्स, हम जब स्क्वायर रूट्स किए थे हम 2 रूट मिला था. क्यूब रूट्स करेंगे हमें 3 रूट्स मिले, जो ऑलरेडी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट किए. हाँ सर. 1 का कितने रूट्स मिला? 1 टू z 3 रूट. 3 रूट्स मिला ना. z जब 1 टू द पावर 1/3 के है, कितना रूट्स मिला? 3 रूट मिला. 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है. रियल में एक मिला, बट और 2 कॉम्प्लेक्स में मिला ना, इमेजिनरी रूट्स 2 मिला. तो किसी का पावर 3 करेंगे कितने वैल्यूज मिलता है? किसी का पावर 3 करेंगे, क्यूब करेंगे, कितना वैल्यूज मिलेगा? एक ही मिलेगा ना? एक मिलेगा. 1/3 करेंगे तो 3 मिलेगा. 3 मिलेगा. तो जो रैशनल होता है ना, मैंने एक्चुअली ये दिया गया n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो 1/2 करेंगे कितना मिलना चाहिए? 2 करेंगे तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, cos 60 डिग्री प्लस आई sin 60 डिग्री, है ना. सीधा ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, cos 60 डिग्री प्लस आई sin 60 डिग्री. आपको एक सॉल्यूशन मिल रहा है, हाफ प्लस √3/2, ठीक है. बट cos 30 डिग्री प्लस आई sin 30 डिग्री टू दी पर हाफ करेंगे, और ये यहाँ पे मैं डिमोट्स यूज कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? cos 15 डिग्री प्लस आई sin 50 डिग्री. cos 15 डिग्री का कितना वैल्यूज होता है? एक ही cos होता है ना. एक ही होता है. तो आपको ये एक ही सोल्यूशन दिलाएगा ना, दो तो दे नहीं हाँ पाएगा. सर. हाँ सर. दो तो दे नहीं पाएगा.
इसलिए क्या होता है, जब रैशनल पार्ट यूज होता है ना, तो हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, हम इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते, उसको और एक मेथड होता है, ठीक है। ये जैसे cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हुआ है ना, ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इसको ये किया कि n बिलोंग्स टू इंटीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं हुआ कि नहीं, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। व्हाट इज योर cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आई साइन बीटा? क्या होता है? सर cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा। हाँ सर। प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा, है ना? हाँ इसका सर। मतलब यहाँ पे मैं रखूंगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, क्या होगा? cos 2 theta plus I sin 2 theta. और एक मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 3 theta plus I sin 3 theta. सेटिस्फाई हो रहा है? मतलब ये क्या है, आपका क्यूब हो गया ना, हाँ सर। दिस बिकेम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल क्यूब। हाँ सर, हो रहा सेटिस्फाई। आपको क्या मिला? cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा मिला, यस सर। है ना? इसका मतलब मैं ऐसे n फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्मेट में आप जितने फैक्टर्स मल्टीप्लाई करोगे वो क्या होता है, एंगल में सबका सम होता है। तो आप ऐसे n फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब n टाइम्स आपका थीटा हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा अप टू n टाइम्स, तो n टाइम्स थीटा हो जाएगा, तो आपको मिल गया। हाँ सर। इसका मतलब दिस वन अब सेटिस्फाई फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई हुआ। अच्छा, जीरो रखेंगे तो सेटिस्फाई हो रहा है, इसका पावर जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 वन। यहाँ पे n की जगह जीरो डाल दो, cos जीरो प्लस आई साइन जीरो कितना दे रहा है? 1। वन ही दे रहे हैं। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS व्हेन n इक्वल टू जीरो, हाँ यस सर। ठीक है। तो मैं इसका मतलब if n equal to 0 then LHS equal to RHS. If n belongs to natural number then also LHS is equal to RHS, है ना? अभी अभी प्रूफ किया ना, n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सर। If n belongs to negative natural number मतलब नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, तब देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट n belongs to negative integer and I am considering n equal to minus k, तो k क्या होगा? If you consider n as minus k, तो k क्या होगा? k कौन सा, किस में रहेगा, कौन सा सेट में होगा? सॉरी, if n equal to minus k, n belongs to negative integer, n को जब मैं minus k रखूंगा तो k belongs to what? इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर। k पॉजिटिव यस इंटीजर सर। होगा तो माइनस k होगा क्या, नेगेटिव इंटीजर, जो मैंने हाँ सर। n को रखा है। तो नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब मैं नेचुरल नंबर लिख देता हूँ, चलेगा ना? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि जीरो के लिए ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, नेचुरल नंबर के लिए भी प्रूव हो चुका है, अब इंटीजर में मुझे प्रूव करना है। तो अभी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n, you can write cos theta plus I sin theta to the power minus k, क्योंकि n को मैंने माइनस के माना। हाँ सर। That you can write cos theta plus I sin theta to the power k होगा 1 अपन, करेक्ट? अच्छा, यस हाँ सर। अभी k तो नेचुरल नंबर,
तो नेचुरल नंबर के लिए हमें प्रूव कर चुके हैं, LHS इक्वल RHS मैंने दिखा दिया कि नेचुरल नंबर के लिए हो रहा है, तो हम इसको अभी डिमर्स यूज कर सकते हैं। तो यू कैन राइट दिस इज द 1 अपॉन cos k थीटा प्लस I sin k थीटा। इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा cos k थीटा माइनस I sin k थीटा अपॉन कितना होगा 1। हाँ सर 1। अच्छा, cos k थीटा कैन आई राइट माइनस n थीटा? हाँ k सर। का वैल्यू माइनस है, माइनस I sin माइनस n थीटा। cos ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा। cos cos theta थीटा, मतलब cos n थीटा हुआ। sin ऑफ माइनस थीटा minus माइनस sin sin थीटा। माइनस माइनस प्लस हो गया। That means what you got? Cos theta plus I sin theta to the power n became cos n theta plus I sin n theta when n belongs to negative integer. मतलब n को मैंने satisfy हो गया। n को नेगेटिव इंटीजर लिया था ना, हाँ तो सर। हाँ नेगेटिव सर। इंटीजर के लिए भी हाँ सर। LHS इक्वल टू RHS हुआ, जीरो के लिए LHS इक्वल टू RHS हुआ था, नेचुरल नंबर के लिए भी LHS इक्वल टू RHS हुआ था। अभी नेगेटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर के लिए सेटिस्फाई हुआ था, जीरो के लिए हुआ था, अभी नेगेटिव इंटीजर के लिए भी हो गया। इसका मतलब क्या होगा? इंटीजर्स के लिए होगा Real। सर। इंटीजर हाँ है सर। हाँ integer। आपका cos थीटा प्लस I sin थीटा टू दी पावर n became cos n theta plus I sin n theta where n belongs to integer, correct? यस सर। ये हो गया आपका डिमर्स थ्योरम, ठीक है। बट व्हेन इट इज cos थीटा टू दी पावर, सपोज cos थीटा टू दी पावर आपका लेट अस टेक 2/3, तो इसमें कितने रूट्स होना चाहिए? 3। 3 रूट्स होना चाहिए, ओके। तो आप इसको डायरेक्टली डिमर्स यूज कर नहीं पाओगे। डायरेक्टली डिमर्स यूज करोगे तो आपको एक ही सोल्यूशन दिलाएगा ना, हाँ सर। क्योंकि थीटा का वैल्यू फिक्स है। सपोज यस थीटा की सर। जगह मैंने लेट अस टेक 20 डिग्री रखा तो आपको 40/33 लगेगा, ठीक है ना। लेट अस टेक थीटा 30 रखा तो आपको क्या हो जाएगा, cos 40 डिग्री प्लस I sin 40 डिग्री हो जाएगा। तो आपको हाँ सिंगल वैल्यू सर। मिलेगा ना, आपको 3 वैल्यूज तो नहीं मिलेगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, cos थीटा प्लस I sin थीटा टू दी पावर 2 पावर 1/3 कर सकते हो। हाँ सर। हाँ सर। 2 को आप डायरेक्ट यूज कर दो, क्योंकि 2 के लिए हम प्रूव कर चुके हैं। 2 यू कैन यूज डायरेक्टली, तो डिमर्स यूज कर सकते हो इधर। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस I sin 2 थीटा टू दी पावर 1/3। 1/3। बट 1/3 को आप डायरेक्ट यूज कर नहीं पाओगे, क्योंकि 1/3 को आप डायरेक्ट यूज करोगे तो क्या होगा, आपको एक सोल्यूशन देगा, बट मुझे 3 सोल्यूशन चाहिए। सर वो जो एक सॉल्यूशन मिलेगा वो करेक्ट होगा ना? हाँ, एक सोल्यूशन वही एक रूट मिलेगा, जो आपको 3 रूट्स मिलना चाहिए था ना, उसमें एक रूट एक होगा, बाकी और 2 आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसको क्या इस और उसका और एक मेथड होता है कैसे किया जाता है। हम डिमर्स यूज करेंगे बट डायरेक्ट डिमर्स यूज नहीं करेंगे। इंटीजर के लिए हम क्या किए, डायरेक्ट डिमर्स यूज किए। रैशनल के लिए डायरेक्ट डिमर्स यूज नहीं करेंगे, उसको इनडायरेक्टली यूज करेंगे। देखो इसको कैसे किया जाता है, ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। तो पहले ये लिख लो, स्टेटमेंट इज द, हम इसको पहले स्टेटमेंट रखेंगे, cos थीटा प्लस I sin थीटा टू दी पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस I sin n थीटा, दिस इज satisfy if n belongs to इंटीजर। ठीक है। रैशनल के लिए भी हम डिमर्स यूज करेंगे बट डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। कैसे सर करेंगे फिर वो तो 1/3 का क्या करेंगे? करेंगे, मैं बताऊंगा। आपको 3 रूट चाहिए ना,
कि कैसे करते क्या करते मैं बताऊंगा। पहले ये लिख दो, स्टेटमेंट लिख लो, cos थीटा प्लस आई sin थीटा बिलोंग्स टू, सॉरी cos थीटा प्लस आई sin थीटा टू दी पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा और n बिलोंग्स टू इंटीजर। प्रूव करना है तो आप प्रूफ लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो चलेगा। ये पहले लिख लो, इसके बाद मैं फ्रैक्शन पार्ट के लिए आ रहा हूँ। डन। सर हो गया। So if it is cos theta plus I sin theta to the power p by q, आप इसको पर p by q belongs to rational number, ठीक है ना, तो क्या होगा, p belongs to integer होगा, p and q both belongs to integer and q is not equal to 0, यही होता है ना हाँ rational सर। number। तो इसमें क्या होगा, you can write cos theta plus I sin theta to the power p equal to the power 1 by q। तो p को आप यूज कर सकते हो डिमर्स, तो cos p theta plus I sin p theta to the power 1 by q। बट यहाँ पे आपको डिमर्स यूज कर नहीं पाओगे इसमें डायरेक्ट, इसमें ये क्या करना है वही देखना है, दैट इज कॉल्ड nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या बोलेंगे, qth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हाँ सर। कॉम्प्लेक्स नंबर का qth रूट्स, ओके, आई एम सेइंग nth रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। हाउ टू डू nth रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। तो जेड को आप क्या लिखोगे, एनी जेड पोलर में, पोलर में क्या लिखते हैं जेड को, Sir, R into cos theta plus I आई sin. साइन थीटा। आर मतलब मॉड जेड है ना। हाँ तो सर। मुझे हाँ z सर। टू दी पर 1/n चाहिए, तो क्या होगा, मॉड z टू दी पर 1/n, ये एज इट इज रखेंगे, मतलब ये एक ही सोल्यूशन आप इसको मानोगे, इसमें n सोल्यूशन निकालेंगे, cos थीटा प्लस i sin थीटा टू दी पर
ठीक है, बट 1/n को हम डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे डिमर्स, इसको जनरलाइज करेंगे। cos थीटा, कैन आई राइट cos ऑफ 2k पाई प्लस थीटा? यस। थीटा जहाँ पे होता है 2k पाई प्लस थीटा वही होता है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो ये सर। एंगल थीटा, इसका जनरल वैल्यू क्या है? जीरो एंगल का जनरल वैल्यू क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस 2n पाई। 2n पाई। तो ये एंगल को हम इन जनरल क्या बोलेंगे? 2n पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा। तो मैं ऑलरेडी एन रखा है, मतलब पावर में है, तो इसलिए मैं 2k पाई लिखा, 2k पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा। चलेगा? हाँ सर सर। सेम ले हाँ सकते हैं के पाई, हम्म, दोनों में सर स्केल लेंगे, सेम ले सकते हैं। हाँ, तो सेम एंगल है, ये तो सेम एंगल ना, या हाँ अलग सर। अलग एंगल नहीं ना, सेम एंगल, तो सेम लेना पड़ेगा ना। व्हाट इज योर के हियर? के क्या होता है इधर? इधर एन क्या था? टीचर। इंटीजर। तो इंटीजर। के बिलोंग्स टू इंटीजर इनिशियली। अब डिमर्स यूज करो, तो मॉड जेड टू दी पावर 1/n, ये हो जाएगा cos 2k पाई प्लस थीटा बाय n प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा अपन n, करेक्ट? हाँ सर। 1/n मतलब कितने रूट्स होना चाहिए? n। एन रूट्स। एन। आप k बिलोंग्स टू इंटीजर रखे, तो k 0 के लिए कुछ अलग मिलेगा, 1 के लिए अलग मिलेगा, 2 के लिए एंगल अलग मिलेगा, क्योंकि भाई अपन n हो गया ना। 0 1 2 3 के लिए ये एंगल सेम है, बट जब अपन n करेंगे एंगल अलग 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 मिलेगा। हाँ सर। हाँ सर। इससे कितने डिफरेंस एंगल मिलेगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मिलेगा, तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस होगा, हाँ सर। हाँ सर। बट कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, एन होना एन। चाहिए। n होना चाहिए। तो आपको इनफाइनाइट कैसे मिलेगा? ये इनफाइनाइट नहीं मिलेगा। आप ऑल्दो k बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, फिर भी आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कभी नहीं मिलेगा। वो तो रिपीट सेम होगा एंगल उसके रिपीट लिए। होगा। वो क्या होगा, n सॉल्यूशंस आपको मिलेगा, इसके बाद वो रिपीट करेगा। देखते हैं। समझ में आया? मैं इसके बाद बताता हूँ। हम इससे पहले एग्जांपल देते हैं। आप कोई एंगल बताओ, मतलब जेड को कोई बताओ। लेट जेड इज इक्वल टू cos 20 डिग्री प्लस आई साइन 20 डिग्री टू द पावर 5 मुझे चाहिए, 1/5 चाहिए। ठीक है, इसका हाँ। आंसर कैसे, कितना रूट्स होना चाहिए? 5। 5। फाइव। हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज कर देंगे, तो cos 4 प्लस आई साइन 4 होगा। हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। हाँ तो सर। एक ही सोल्यूशन मिलेगा, अब डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे। इसको क्या 2k लिखेंगे? पाई प्लस 20 डिग्री 2k पाई प्लस 20 डिग्री प्लस प्लस आई आई साइन साइन 2k पाई 2k प्लस पाई 20 प्लस 20 डिग्री होल टू दी पावर 1/। अपॉन 5। अब डिमर्स यूज करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2k पाई प्लस 20 डिग्री अपॉन 5 प्लस आई साइन 2k पाई प्लस 20 डिग्री अपॉन 5, करेक्ट? Yes, अभी sir. k की जगह क्या आप ले रहे हो? 0 1 2 3 ऐसे आप बोल रहे हो कि अप टू इनफिनिटी। ठीक है, डालते हैं। मैं लेट k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0 जब ले रहा हूँ, मैं इसका सोल्यूशन को z नॉट मान रहा हूँ। ठीक है, ये आपका z, तो इसका सोल्यूशन को मैं z नॉट मान रहा हूँ। तो क्या होगा, k की जगह 0 डालो, सिर्फ एंगल चेक करो, एंगल चेक करो, और वैल्यू मुझे चेक 4। करना cos है। एंगल 4। चेक करो, थीटा क्या हो cos जाएगा? 4 डिग्री। 4। z k की जगह 1 डालो,
20. क्या होगा 2 पाई प्लस 20/5 क्या होगा 2 पाई अच्छा। बाई 5 प्लस 40 अच्छा हाँ सर। हाँ है ना। सर थीटा क्या होगा 2 पाई बाई 5 प्लस 4 डिग्री हमारे यस हाँ सर हाँ सर। 4 डिग्री 2 पाई बाई 5 2 पाई बाई 5 मतलब 72 डिग्री ओके 4 डिग्री 76 डिग्री डिफरेंट वैल्यू देगा कि सेम वैल्यू देगा कॉस हो के साइन में हो डिफरेंट हाँ सर डिफरेंट वैल्यू देगा तो ये आपको डिफरेंट सोल्यूशन मिल रहा है करेक्ट Yes, sir. हाँ सर Z0 का सोल्यूशन Z1 का सोल्यूशन आर टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ओके के की जगह 2 डालो तो क्या होगा 4 pi by 5 plus 4 पाई बाई 5 प्लस 4 डिग्री अलग सोल्यूशन देगा क्योंकि ये भी डिफरेंट एंगल ना हाँ सर हाँ। अलग देख हाँ सर k इक्वल टू 3 डालो थीटा क्या होगा 6 pi by 5 plus 4. 6 पाई बाई 5 प्लस 4 डिग्री अगेन अलग दे रहा है हाँ सर k की जगह 4 डालो थीटा क्या होगा अगेन अलग ये देखो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल मिला ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल मिला ये आपका फोर्थ में आ रहा है ठीक है हाँ सर तो ये दोनों हाँ का सर। डिफरेंस कितना 72 डिग्री ये सब 72 का डिफरेंस दे रहा है करेक्ट यस सर हाँ सर के इक्वल 5 डालो क्या होगा 2 pi plus 4. 2 पाई प्लस 4 डिग्री इक्वल टू 4 डिग्री हाँ सर हाँ 4. सर हाँ सर। तो इसका मतलब Z5 Z0 के साथ बराबर हो जाएगा हाँ सर हाँ सर। आपका Z0 जो आंसर दिया था ना Z5 को वही आंसर देगा यस है कि सर नहीं अच्छा हाँ सर के की जगह 6 डालो क्या होगा 6 डालेंगे तो 12 पाई बाई 5 12 पाई बाई 5 कैन आई राइट 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 5 यस सर। किसके साथ बराबर हुआ Z1. Z1 के साथ बराबर होगा तो आगे आप मतलब जो आगे भी रिपीट कुछ होगा। आप आगे जो भी कुछ वैल्यू रखोगे जो भी के वैल्यू का कुछ भी रखो आपका वही वैल्यू रिपीट करेगा ये 5 वैल्यू डिफरेंट इसके बाद आपका कोई न्यू आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा ठीक हाँ है सर ऑल्दो इट इज के बिलोंग्स टू इंटीजर आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ के है बट आप कोई भी के का वैल्यू कुछ भी डाल दो ऑलवेज यू विल गेट दिस 5 रूट्स नो मोर रूट्स तो कितने रूट्स मिला आपको 5 5 roots. यू हैव 5 डिफरेंट रूट्स इसके बाद क्या हुआ बाकी जो रूट्स मिल रहा है वही रिपीट कर रहा है तो उसको तो हम और अच्छा। डबल काउंट नहीं करेंगे तो इनफैक्ट हम जेड के को क्या मानेंगे इधर यहाँ पे के को क्या मानेंगे 0 से लेके 4 जीरो 0 नहीं से ये n. 0 से n कितना होता है n minus 1. यस अब देखो जब 5 लिया था ना 1/5 लिए थे ना n जब आपका 5 था तो कहाँ तक गया ये 4 तक गया हाँ सर। हाँ सर 5 से फिर रिपीट हुआ ठीक है एक्चुअली हियर k इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n-1 0 से लेके n-1 तक चलेगा सो दैट विल गेट n डिफरेंट और ऊपर से क्या कर रहा है देखो जब मैंने पावर 1/5 लिया ना वो पूरे सर्कल को 5 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया चेक करो हाँ सर अदरवाइज 72 डिग्री आपको नहीं मिलेगा ना देखो सबका एंगल का डिफरेंस कितना 72 यस सर हाँ सर। 72 मतलब 360/5 ना Yes, sir.
तो पूरे सर्कल को 5 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। देखो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या हुआ था, हाँ सर, 3 हाँ इक्वल सर पार्ट। 120। 3 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया था ना, Yes, sir. इसमें Yes, sir. आपको 5 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करना। बट उधर क्या था, फर्स्ट थीटा आपका 0 था, इधर थीटा क्या मिल रहा है 4 डिग्री, तो 4 से 72 प्लस 72 प्लस 72 ऐसे हुआ। उधर क्या था, फर्स्ट रूट उसका 1 था, इसलिए एंगल 0 हुआ था, 0 फिर 120 फिर 120 फिर 120 ऐसे हुआ था। समझा कैसे इधर nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ? एक्चुअली k नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ऑल्दो k बिलोंग्स टू इंटीजर, बट आपका काउंट कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट करोगे अप टू n-1 तक। अंडरस्टूड? yes, यस। दिस इज कॉल्ड nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम रिमोट तो यूज कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट यूज करेंगे तो क्या होता है, एक ही रूट आपको दे देगा, बट आपको n रूट चाहिए तो आपको पहले जनरलाइज करना पड़ेगा, एंगल को जनरलाइज करना पड़ेगा, जनरलाइज करने के बाद डिमर्स यूज करना पड़ेगा। ये उसका ट्रिक होता है, इसलिए n बिलोंग्स टू क्या हो जाता है, रैशनल तक हो चलता है। जो डिमर्स यूज हो रहा है n बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए डायरेक्ट हो रहा है, रैशनल के लिए इनडायरेक्ट यूज होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप n बिलोंग्स टू रैशनल लिख सकते हो, बट इसके लिए डायरेक्ट यूज नहीं होगा। ये यहाँ पे आप डायरेक्ट यूज करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट यूज नहीं होगा, इनडायरेक्ट। समझा? बाकी इरेशनल इरेशनल के लिए नहीं होता है। कुछ बोल रहे थे, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? हाँ सर। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करें।
Done. हाँ हाँ सर सर And now we'll do nth roots of unity. मतलब आपका z to the power n is equal to 1, तो z आपको चाहिए क्या 1 raised to 1. दिस इज योर nth roots of unity. 1 का 1 power n है ना. हाँ तो सर 1 को हाँ सर 1 को कैसे क्या लिखेंगे. 1 को क्या लिखते हैं पोलर में. ये कॉम्प्लेक्स में लिखा गया, पोलर में क्या होगा. cos सर 1 इन पोलर में क्या लिखोगे. सर 1 into cos 0 plus I sin 0. यस. आपका पोलर मतलब क्या है, मॉड जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. व्हाट इज योर थीटा. 0 degree. आर्गुमेंट. सॉरी 0. आर्गुमेंट. ये दोनों का इसका मॉडुलस क्या होता है 1. 1. इसका आर्गुमेंट क्या होता है 0. cos 0 प्लस आई साइन 0. यही होता है पोलर. Sir. In fact, cos हाँ 0 सर plus I sin 0. 1 is the cos 0 plus I sin 0. इसका भी cos 0 plus I sin 0 to the power 1 by n निकालना है. ओके. तो 1 by n तो निकाल रहे तो डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे डिमर्स. इसको क्या लिखेंगे cos 2k pi plus 0 मतलब 2k pi plus I sin 2k pi to the power 1 by n. अब यूज करो डिमर्स. क्या होगा cos 2k pi by n प्लस I sin 2k pi by n. ये क्या होगा 0 1 2 3 up to n minus 1. n minus 1. ये होता है आपका nth रूट्स ऑफ यूनिटी. ठीक है. देखते हैं क्या होता है. डालो k की जगह सर वो इन्वर्टेड ए क्या है वो. फॉर ऑल. ओके सर. ये पूछ रहे हो ना हाँ फॉर ऑल. साइन अप करो. ठीक है. हाँ सर. अब k की जगह 0 डालो मतलब z नॉट क्या होगा k की जगह 0 डालो 1 होगा. बस 0 प्लस आई साइन 0 z1 k की जगह 1 डालो cos 2 pi by n प्लस आई साइन 2 pi by n. इसको मैं अल्फा मान रहा हूँ. व्हाट इज z2 k की जगह 2 डालो प्लस 4 pi by n. 4 pi by n plus I sin 4 pi by n. Can I write Alpha square. cos 2 pi by n plus I sin yes 2 pi by n का होल स्क्वायर.
हाँ सर। Yes, sir. क्योंकि होल स्क्वायर के लिए तो डायरेक्ट यूज होगा, Sir. तो दैट बिकम अल्फा स्क्वायर। लाइक Z3 क्या होगा, cos 6 pi by n plus I sin 6 pi by n, which is अल्फा Alpha क्यूब होगा। cube. तो Z3 अल्फा क्यूब, Z2 अल्फा स्क्वायर, Z1 अल्फा पावर 1, Z0 अल्फा पावर 0, तो Zn-1 क्या होगा, अल्फा पावर Alpha raised to n n minus minus 1. 1. So these are called nth roots of unity. Hence, nth roots of unity are 1, alpha, alpha square, and so on up to alpha raised to -1, where alpha क्या है, cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n. अल्फा पर n कितना होगा, इसका पावर n क्या होगा, Cos 2 pi plus I sin 2 pi. कितना होता है, 1. 1. Sir. वही रिपीट करेगा ना, यहाँ पे हाँ खत्म हो सर। गया रोज, Sir. फिर नेक्स्ट वाला रखोगे तो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, हाँ सर। तो अल्फा पावर n होता है 1 बिकॉज ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। कोई भी रूट का पावर n रखोगे वो 1 देता है ना, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट में वही था ना, हाँ, कोई भी रूट का क्यूब रखोगे वो 1 देता है, ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तो कोई भी रूट का पावर n रखोगे वो 1 दे देगा, ठीक है। हाँ सर। दीज आर कॉल्ड nth रूट्स ऑफ यूनिटी। इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, that is 1 plus alpha square and so on up to alpha raised to minus, क्या होगा, ये कौन सा सीक्वेंस दे रहा है, कौन सा सीरीज दे रहा है, GP. इसका सम कितना होता है, A upon 1 minus R. A into 1 minus R raised to n upon 1 minus. अच्छा इनफाइनाइट नहीं बोला, दिखाई दे रहा है क्या इनफिनिट, नहीं सर, व्हाट इज योर एरिया हियर, 1. 1 into 1 minus alpha raised to n upon 1 minus alpha, alpha raised to n कितना होता है, 1. 1 minus 1, 0. 0 हो जाएगा ना। तो सम ऑफ रूट्स 0 हुआ। अब ऐसे भी देखो, कुछ a x पावर 4 प्लस b x क्यूब प्लस c x स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0, इसका कितने रूट्स होता है, 4 रूट्स। 4. हाँ सर। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, इसका सम ऑफ रूट्स क्या होता है, Minus b by. माइनस बी बाई ए। सम ऑफ टू रूट्स क्या होता है, C by. सम ऑफ थ्री रूट्स क्या होता है, Minus d by. माइनस डी बाई। अल्टरनेटिव साइन होता है, ठीक है। हाँ सर। तो हाँ, ये किसका रूट था, z पावर n माइनस 1 इक्वल 0 था, यहाँ से हम निकाले थे ना nth रूट्स ऑफ यूनिटी, z हाँ पावर सर, n हाँ। इक्वल 1, इसका मतलब z पावर n प्लस 0 इंटू जेड टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 0 इंटू जेड टू दी पावर n माइनस 2, ऐसे ही है, हाँ सर। हाँ सर। प्लस 1 माइनस 1 इक्वल 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, 0। तो माइनस 0 बाई 1, हाँ, 0 में था ना, हाँ सर। हाँ कैसे सर। भी करोगे ये मत।
नहीं हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब 1 into alpha square and so on up to alpha raised to n minus 1 क्या होता है? अल्फा रेज टू एन ये क्या हो जाएगा? सबका बेस सेम हो गया ना, हाँ सर। पावर में you have to take that sum of powers. Alpha raised to plus n 1 plus 2 plus 3 up to plus n minus 1. Alpha raised to n minus 1 into n by n up by 2. हाँ सर. इसको मैं कर देता हूँ अल्फा पावर n by 2 to the power n minus 1 चलेगा? हाँ हाँ सर. सर. अच्छा, अल्फा अल्फा क्या था? cos 2 pi by n plus i sin 2 pi by n. तो अल्फा पावर n by 2 क्या होगा? जब पावर n by 2 करेंगे तो n cancel. लाइक cos pi plus i sin pi. हाँ सर. हाँ हाँ सर. cos pi plus i sin pi क्या होता है? आई हाँ, सर -1। -1. तो -1 to the power n minus 1 क्या होता है? 1 और -1 और +1. 1 कब होगा? एन ऑड होगा. n is an odd. और होगा -1 क्या होगा? कब होगा? इवन होगा. करेक्ट, ये हाँ वही सर. आंसर देते हैं. +1 होगा, नहीं तो -1 होगा. +1 ये n is an odd. -1 होगा if n is an आप खुद चेक कर सकते हैं. 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट्स ऑफ 1. स्क्वायर रूट्स ऑफ 1 क्या होता है? +1 +1 -1. प्रोडक्ट क्या मिला? -1. क्यूब रूट्स ऑफ 1 क्या मिला? 1 ओमेगा स्क्वायर. इनका हाँ प्रोडक्ट सर. क्या मिला? 1. 1। ओमेगा क्यूब 1. फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिट क्या मिलेगा? मतलब फोर्थ रूट्स ऑफ 1. -1. ये 1 का हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं. हाँ सर. हाँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 मिला +1 -1. इसका हाफ करेंगे, फिर 1 के लिए +1 -1 मिलेगा. -1 के लिए प्लस आई माइनस आई होगा, हाँ सर. है ना? हाँ ये सर. 4 रूट मिलता है. ये चारों का प्रोडक्ट चेक करो कितना आ रहा है. -1। -1. तो जब 4 था तो -1 मिल रहा है, 3 के लिए +1 मिल रहा है, 2 के लिए -1 मिल रहा है, इवन के लिए -1, ऑड के लिए प्लस. वही लिखे ना, हाँ +1 सर. ऑड -1 इवन. समझा? हाँ ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अल्फा का मॉडुलस कितना? अल्फा इज द cos 2 pi by n plus i sin 2 pi by n. तो इसका मॉडुलस क्या होगा? 1. तो अल्फा पावर n का मॉडुलस क्या होगा? 1 raised to n. मतलब कोई भी रूट का मॉडुलस रखोगे वो 1 दे रहा है. आर्गुमेंट ऑफ अल्फा क्या है?
आर्गुमेंट ऑफ अल्फा क्या है? 2 pi by n आर्गुमेंट ऑफ अल्फा स्क्वायर कितना होगा? 4 pi by n 4 pi by n। लाइक दैट आर्गुमेंट ऑफ अल्फा रेज टू के क्या होगा? k k pi by n। K K into 2 pi 2 by pi by n। है ना? हाँ सर। हाँ सर। इसका हाँ मतलब सर। each and every roads का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज व्हाट 1 एंड एक एक रूट क्या कर रहा है 2 पाई बाय n 2 पाई बाय n आगे बढ़ा मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ टोटल सर्कल को फुल सर्कल को ये इन n इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। हाँ सर। ये फर्स्ट रूट आपको 1 मिला तो nth roots of units are what 1 alpha alpha square up to alpha raised to n minus 1। the first root is the 1 इसका डिस्टेंस 1 सेकंड रूट इज द अल्फा इसका भी डिस्टेंस 1 एंड एंगल 2 पाई बाय n सेकंड रूट मिला अल्फा स्क्वायर डिस्टेंस 1 एंगल 4 पाई बाय n ऐसे है ना। इसका yes sir मतलब ये सब पॉइंट्स क्या करेंगे सर्कल सर्कल को इक्वल पार्ट में सर्कल डिवाइड बनाएंगे। करेंगे ओके एंड कंप्लीट सर्कल को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड डिवाइड करेंगे n करेंगे इक्वल पार्ट्स में। so that one you can write nth roots of unity or 1 alpha alpha square and so on up to alpha raised to n minus 1 lies on a unit circle क्योंकि सबका रेडियस 1 हुआ lies on a unit circle with center origin is at origin। करेक्ट। yes sir ये हो गया आपका nth roots of unity। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट क्या था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। हाँ yes सर। sir nth roots of unit क्या मिला 1 alpha alpha square of so on alpha raised to n minus 1 where alpha is the cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n है ना। हम हाँ चेक सर। करते हैं yes sir अब n की जगह 3 डाल देंगे तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट होगा। हाँ सर हाँ सर। n की जगह 3 डालोगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट का मतलब क्या होगा n इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है हाँ सर। अब डालो तो आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट क्या मिलेगा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर where alpha is equal to cos 2 pi by n plus I sin 2 pi sorry 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3 cos हाँ 2 pi by सर 3 का वैल्यू कितना cos 120 -1 minus by half 2 sin 2 pi by 3 √3/2। ये किसका वैल्यू दिया था हाँ सर ओमेगा का ओमेगा का था ये। ओमेगा। तो जब अल्फा ओमेगा हुआ अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा हाँ सर हाँ सर होगा। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मिला जो हमें ऑलरेडी मिला मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट हम दूसरे तरीके से निकाले थे अभी ये भी सेटिस्फाई हो गया। हाँ सर। ठीक है वो वेरिफिकेशन था write down your nth roots of unity।
थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करें। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन। हो गया सर। हाँ सर हो गया। Based on that, giving some question. Solve this. Anything else? No, sir. First one.
z minus 2 whole cube is plus 64 equal to 0. तो z minus 2 whole cube कितना होगा? minus 60. तो z minus 2 क्या होगा? minus 64 to the power 1 by 3. Can I write minus 64 into 1 to the power 1 by 3? हाँ सर. minus 64 to the power 1 by 3 कितना होता है रियल में? -4. -4. आप इसका तो 3 रूट्स होगा, तो 3 रूट्स आप इसका निकालो कि ये निकालो, कोई एक का निकालो चलेगा, ठीक है ना? हाँ तो ये -4 कर देता हूँ और 1 to the power 1 by 3 की जगह 1 ओमेगा स्क्वायर डाल देता हूँ, चलेगा? हाँ सर. या फिर क्या होता है -64 पावर 1 by 3 into 1 to the power 1 by 3. तो इसका 3 रूट निकालो, नहीं तो इसका निकालो, इसका नहीं कि इसका 3 मतलब 9 रूट्स होगा कि 6 रूट्स होगा, ऐसा नहीं. तो टोटल में 3 रूट्स होगा, तो कोई एक में आप क्यूब रूट्स डाल सकते हो. तो इसका मैंने रियल ले लिया, इट इज लाइक रियल, तो -4 हुआ. 1 to the power 1 by 3 की जगह मैंने 1 ओमेगा स्क्वायर डाला. तो क्या मिला? दैट मीन्स z minus 2 आपको मिला एक -4 मिला, एक -4 ओमेगा मिला, एक -4 ओमेगा स्क्वायर मिला, मल्टीप्लाई करके. मुझे z चाहिए, तो z क्या होगा? -2 -4 ओमेगा और एक 2 -4 माइनस. दिस इज द करेक्ट वन. ये गलत, ये कहाँ से आया? ओमेगा की जगह आप डालोगे भी माइनस ऑफ प्लस √3/2 आए, तो भी ये नहीं आ रहा. समझा? हाँ सर. यस सर. सर ओमेगा के टर्म्स में छोड़ सकते हैं. हाँ ओमेगा, ये जनरल ओमेगा टर्म से पूछता है. बाई चांस नहीं रहेगा तो फिर ओमेगा की जगह आप डाल सकते हो माइनस ऑफ प्लस √3/2 इंटू आई, ये डाल सकते हो. ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ -√3/2 डाल सकते हो. बट जनरल ये ओमेगा फॉर्मेट में ही पूछता है. सेकंड, √3 plus iota to the power 7 is the a minus ib, then find the value of a and b. √3 plus iota पोलर में कैसे लिखोगे? और 7 दिया गया, इसमें आप दो फॉर्मेट बना सकते हो. एक डिमोर्स यूज कर सकते हो, एक ओमेगा यूज करना, मतलब ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर यूज कर सकते हो. तो सर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं. हाँ 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे फिर सर वो sin थीटा और cos थीटा आ जाएगा. हाँ. तो क्या यूज मॉड करना से 2 चाहोगे हो आप? जाएगा. एक डिमोर्स यूज कर सकते हो, नहीं तो एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो. कौन सा करना चाहोगे? रिवर्स. हाँ डिमोर्स. हाँ सर. डिमोर्स करोगे तो आपको ये r into cos थीटा plus i sin थीटा फॉर्मेट में रखना पड़ेगा. हाँ सर. What is the r? 2 2 2 into √3/2 Cos pi. plus i 1/2. ये पॉइंट कहाँ पे रहता है? कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट. फर्स्ट क्वाड्रेंट. आपका क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आर्गुमेंट के लिए. हाँ सर. ठीक है, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा? 2π/3. हाँ Sorry, π/3. π/3. π/3 5/6. π/6. Cos तो ये pi by होगा 6. cos π/6 plus i sin π/6. सेटिस्फाई हो रहा है?
हाँ सर। √3/2 ठीक है। अब इसका पावर 7 मुझे चाहिए, तो दिस बिकेम 2 into cos π/6 plus I sin π/6 whole to the power 7 equal to a plus की a minus A minus. माइनस तो ये हो गया 2⁻7। ये डायरेक्ट पावर 7 के लिए आपका डिमोर्स यूज होगा, ये हो जाएगा cos 7 π/6 plus I sin 7 π/6 equal to a minus ib। आपका 7 π/6 होता है पाई प्लस π/6, हाँ सर। तो cos 7 π/6 कितना होगा? माइनस माइनस 3/2। माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव साइन भी नेगेटिव, हाँ सर। अतः हाँ, सर। माइनस √3/2 और sin 7 π/6 ये होगा भी माइनस 7 π/, मतलब माइनस sin π/6 दैट इज माइनस हाफ। हाँ, ये हो जाएगा 2⁻7 माइनस √3/2 माइनस 1/2 into iota equal to a minus ib। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 मतलब 64 माइनस 64 √3 माइनस 64 आयोटा इज इक्वल टू a minus ib। हाँ ये सर। क्या होगा? माइनस 64√3। b क्या होगा? 64। अल्फा बीटा गामा आर द क्यूब रूट्स ऑफ k where k less than 0। क्यूब रूट्स ऑफ k मतलब क्या होता है? ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, तो वैसा k लेस देन 0 k ग्रेटर देन 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है क्यूब रूट्स के लिए। तो k to the power 1/3 that you can write k into 1 to the power 1/3 जैसे 64 का k थे, हाँ सर। तो k to the power 1/3 into 1 to the power 1/3 की जगह 1 ओमेगा माइनस पर लिख सकते हो। हाँ सर। तो आपको 3 रूट्स मिला, एक मिला k to the power 1/3, एक मिला k to the power 1/3 into ओमेगा, एक मिला k to the power 1/3 ओमेगा स्क्वायर। आप कोई एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा ले सकते हैं। और क्वेश्चन क्या है? अल्फा एक्स अल्फा वाई बीटा जेड गामा बीटा गामा एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा अपॉन एक्स बीटा प्लस वाई गामा जेड। हाँ सर। तो न्यूमरेटर में जो अल्फा बीटा गामा तीनों में तो k to the power 1/3 है ना, हाँ सर। तो न्यूमरेटर में k to the power 1/3 कॉमन जाएगा, डिनोमिनेटर से भी k to the power 1/3 कॉमन जाएगा, हाँ सर, कैंसिल हो गया। वो तो कैंसिल होने वाला है। तो k का कोई मतलब नहीं, जो मैंने बोला था k का कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट डालना है और कुछ नहीं। तो ये x अल्फा की जगह 1 डालो, y बीटा मतलब ओमेगा डालो, z ओमेगा स्क्वायर अपॉन x बीटा मतलब x अल्फा x ओमेगा y ओमेगा स्क्वायर z इंटू 1, ये ना। हाँ एक्चुअली सर। k to the power 1/3 कॉमन जाएगा न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से भी k to the power 1/3। एक काम करते हैं, इसमें एक ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। हाँ सर।
which is x plus y omega plus z omega square upon into omega square, और इसको मल्टीप्लाई करो, x ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, x y ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, y omega. y ओमेगा, z ओमेगा स्क्वायर, Yes. कैंसिल, आंसर इज द ठीक है, बाकी सिंप्लीफाई। ये सिंप्लीफाई करना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं, आपका फॉर्मेट क्या होता है, cos थीटा प्लस, अच्छा एक मिनट, जो हम डिमोट्स किए थे ना, cos थीटा प्लस i sin थीटा टू दी पावर n, द cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, इसके जगह और एक भी माइनस कर दो, प्लस के लिए प्लस होगा, माइनस के लिए माइनस होगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो उधर एक ये कर दो, हाँ सर. ठीक है। दिस इज नॉट योर स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है ना। क्या करेंगे, सर वो 90 माइनस थीटा करके कर सकते हैं। 90 माइनस थीटा करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, होगा, इसको आयोटा को Okay. कॉमन, हाँ सर. टेक आयोटा कॉमन, सो दैट ये क्या होगा, cos 2k पाई बाय 9, है ना, और ये क्या होगा, iota. आयोटा माइनस Minus. माइनस आयोटा साइन 2k पाई बाय 9, करेक्ट। हाँ सर. आयोटा इंटू माइनस आयोटा क्या होता है, +1 हो जाता है। अब इसका समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके 8 तक, तो I is the independent of k, so that this one you can take outside, बाकी इसको हम क्या लिख सकते हैं, e रेज टू i थीटा लिख देता हूँ, आपका e रेज टू i थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा, e रेज टू माइनस i थीटा क्या होता है, cos थीटा माइनस, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस थीटाज माइनस थीटा, थीटा की जगह माइनस थीटा डालोगे तो cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, ठीक है। Yes sir. तो अच्छा इसको ऐसे कर देता हूँ पहले, कैन आई राइट दिस इज cos 2 पाई बाय n, नो 2 पाई बाय 9 प्लस i sin 2 पाई बाय 9 होल टू दी पावर k कर सकता हूँ, Yes sir. पावर k के लिए तो क्या होगा, सीधा सीधा डिमोट्स यूज होगा ना, हाँ सर. ये सेटिस्फाई कर जाता है। रहने दो, ये फॉर्मेट मत रखो, ऐसे रहने दो। अब मैं इसको अल्फा मान रहा हूँ, लेट अल्फा इज इक्वल टू cos 2 पाई बाय 9 माइनस i sin 2 पाई बाय 9, करेक्ट। तो अल्फा पावर 9 क्या होगा, इसका पावर 9 क्या होगा, 1 cos 2 pi minus I sin 2 pi. cos 2 पाई माइनस i sin 2 पाई कितना होता है, 1. cos 2 पाई 1 होता है, sin 2 पाई 0 होता है, तो 1 हो जाएगा, करेक्ट। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, आयोटा
summation of k is equal to 1 to 8 alpha raised to k. अब इसको आप ओपन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब and so on up to alpha raised to 8. Correct? Which is iota. ये कौन सा सीरीज दिया? GP. जीपी. इसका सम कितना होगा? a into 1 minus r to the power n. n क्या है? 8 8 8 upon 1 1 minus minus r. alpha. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Which is iota. अल्फा को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? अल्फा माइनस अल्फा पावर 9 अपॉन 1 माइनस अल्फा, which is iota अल्फा माइनस 1, अल्फा पावर 9 is the 1, अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा कितना होगा? माइनस आयोटा इज द आंसर. क्या मिला है? प्लस 1 माइनस 1 बोथ. समझा ये? कि नहीं? समझा सर. बेटा फटाफट.
डन। Find out this two. नहीं सर, एक मिनट। फर्स्ट वन कुछ मिला तो बता। फर्स्ट वन बताओगे? फर्स्ट वन नहीं मिला। नहीं मिला। सेकेंड एन। ओके, फर्स्ट वन इजी था। जेड के इज इक्वल टू cos pi by 2 raised to k plus I sin pi by 2 raised to। तो इसको क्या लिख सकते हैं? e raised to I pi by 2 raised to k, है ना? तो Z1 into Z2 into Z3 and so on up to infinite number of terms। Z1 क्या लिखेंगे? e raised to I pi by 2, k की जगह 1 डाल दिया। Z2 क्या लिखेंगे? I pi by 2 square pi by 2 cube। ऐसे कॉमन क्या जाएगा? सबका बेस सेम है, तो e to the power I pi by 2 plus I pi by 2 square plus I pi by 2 cube ऐसे जाएगा। तो कॉमन हो जाएगा I into pi by 2, then 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 square plus 1 by 2 cube and so on। तो ये कौन सा सीरीज दे रहा है? जीपी जीपी जीपी। इसका सम कितना होता है? a upon 1 minus r। वो होता है e raised to I pi by 2 into 2।
दैट इज e raised to i pi. e raised to i pi कितना होता है? cos pi -1 प्लस, यस, cos pi का वैल्यू कितना? -1, sin pi का वैल्यू 0, -1 इज द आंसर. हाँ सर. Alpha with the nth roots of unity means alpha power n equal to 1. आपका क्वेश्चन है कि 1 plus 2 alpha plus 3 alpha square plus 4 alpha cube up to nth term. इसका nth term क्या होगा? up to n terms दिया गया था. nth term क्या होगा? n into अल्फा रेस्ट टू n minus 1. n माइनस सेकंड के लिए सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 4. बट ये जो आ रहा है ये कम हो रहा है. 4 के लिए 3, 3 के लिए 2, तो n के लिए n minus 1. ये कौन सा सीरीज दे रहा है? एजीपी एजीपी. क्या करेंगे? मल्टीप्लाई आर करेंगे. मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट इज द Yes. कॉमन रेशियो? alpha. अल्फा. मल्टीप्लाई अल्फा विथ रेस. एक टर्म छोड़ के लिखेंगे. ये अल्फा 1 इंटू अल्फा. अल्फा होगा, ये होगा 2 अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा क्यूब सो ऑन. इसके नीचे इसका प्रीवियस टर्म आएगा. इसके नीचे क्या रहा? इसका प्रीवियस टर्म. इसके नीचे इसका प्रीवियस टर्म. तो इसके नीचे इसका प्रीवियस टर्म. प्रीवियस टर्म में क्या होगा? -1. n minus 1 इंटू अल्फा रेस टू n minus 1. और ये टर्म हो जाएगा n इंटू अल्फा पावर n. देखो ना, अभी 2 जब स्क्वायर रहा 2 रहा, क्यूब रहा 3 रहा. हाँ सर समझ के. अब ये दोनों का डिफरेंस ले लो. 1 minus अल्फा इंटू एस बिकम 1. ये हो जाएगा अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब अप टू अल्फा रेस टू n minus 1. ये माइनस में चला जाएगा. माइनस n इंटू अल्फा रेस टू n. करेक्ट. ये कौन सा सीरीज दिया? जीपी. जीपी. इनफैक्ट एक्चुअली इन जनरल क्या है, यहाँ से जीपी स्टार्ट होता है. इधर फ्रॉम बिगिनिंग ओनली जीपी स्टार्ट हो गया. तो इसका सम कितना होगा? a a into, upon 1 minus r raised to n. अरे तू हमेशा क्यों कर रहा है? हमेशा तुझे दिखाई दे रहा है क्या ये इनफिनिट जीपी? हमेशा a upon 1 minus r. नहीं सर a into 1 minus r raised to n. n क्या है इधर? n minus 1. n होगा नंबर ऑफ टर्न्स. n नंबर ऑफ टर्न्स होता है. इसमें कितने हाँ टर्न्स है? हाँ n होगा क्योंकि 1 भी है ना. हाँ, माइनस n इंटू अल्फा पावर n इज द 1 है ना. n इज द रूट्स ऑफ यूनिट था. तो ये भी 1. तो ये पार्ट कितना हो गया? 0. तो माइनस n मिला. तो s क्या होगा? माइनस n अपॉन 1 माइनस अल्फा. और आप लिख सकते हैं n अपॉन अल्फा माइनस 1. आपका एक माइनस कहाँ चला गया? यस. इधर तो गड़बड़ हो गई. इसको क्या प्लस कर दिया क्या? नहीं सर, मैंने तो फॉर्मूला से किया. फॉर्मूला में करते हो तो वो गड़बड़ हो जाता है कहीं ना कहीं. प्रॉपर्ली याद है तो फॉर्मूले में करो, नहीं तो मेथड से करो. मेथड में क्या है, एक ही लाइन में हो रहा है क्या, मतलब एक ही स्टेप में हो रहा है ना. हाँ सर. फॉर्मूला बड़ा होता है तो गड़बड़ कहीं ना हो जाता है, मतलब प्लस माइनस मिस्टेक हो जाता है. समझा ये? हाँ सर. चलो, आप लोग बुकलेट सॉरी टेक्स्ट बुक कर दिए? हाँ सर. हाँ सर. टेक्स्ट बुक ओवर. ओवर सर. ओके. उसमें कुछ डाउट है? नहीं. सर वो डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम. लास्ट टाइम किए थे.
इसका हाँ सर। हाँ सर डिस्कस ओमेगा का कुछ बचा था ना, ओमेगा का खाली कुछ था ओमेगा तो वाला बच गया था, वो भी हो जाएगा। ओके। और एक असाइनमेंट मैंने डाला है, सर वो भी हाँ, ऑलमोस्ट हो ही गया, होगा वो तो। हाँ सर वो भी हो गया है। दैट इज योर होमवर्क, ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए। ओके सर। चलो, ओके सर, बाय सर। थैंक यू। बाय सर, नेक्स्ट थैंक यू टाइम सर। ओके सर।